गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सर और महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पेमानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों, लास्ट वीक मैं वीकली एनालिसिस नहीं दे पाया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, जिसकी वजह से मैं सेशन जो है वो शूट नहीं कर पाया। कोई दिक्कत नहीं है। इस हफ्ते देखते हैं मार्केट हमें किस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड्स दे रहा है, कौन से लेवल्स पे हमें बाय सेल दे रहा है। आई होप कि आप सब लोगों की ट्रेडिंग जो है वो अच्छी चल रही होगी और हमारे जो वीकली एनालिसिस आ रहे हैं वो आप लोगों को बहुत हेल्प कर रहे होंगे आपके ट्रेडिंग के अंदर। बहुत सारी चीजें दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं बहुत ही जल्दी। तो अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आज तक अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मुझे दिया है। आगे भी भाई आप लोगों से उम्मीद करता हूं मैं, और ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस हमेशा बनाते रहूंगा। वीकली एनालिसिस और बहुत सारे लोगों को मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल में एवरीडे एनालिसिस भी मिल रहे हैं। तो अगर आप लोग वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को डिटेल्स शेयर कर दूंगा। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों सीधा चार्ट की तरफ और देखते देखते हैं कि इस हफ्ते मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर हमें मूवमेंट देने वाला है। लेट्स गो ऑन ट्रेडिंग व्यू। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट वीक तो हमने एनालिसिस करा नहीं था। उससे लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस करा था, ये मार्किंग्स आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर चार्ट पे आप लोगों को शो हो रही है। अगर लास्ट टू लास्ट वीक की बात करें दोस्तों तो मार्केट करीब यहाँ पर चल रहा था। करीब हम 10-15 दिन पहले की बात करें तो मार्केट हमारा यहाँ पर चल रहा था। यूरो यूएसडी से हम शुरू करते हैं एज ऑलवेज। यूरो यूएसडी का ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर मार्केट उस टाइम पर चल रहा था। मंडे मतलब फ्राइडे यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, मंडे यहाँ चल रहा था। यहाँ पर हमने अप साइड के 3 लेवल्स बनाए थे। सबसे पहला 4 आवर का सप्लाई जोन, सेकेंड हमारा डेली का सप्लाई जोन, और उसके बाद अगेन हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन हमने बनाया था। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा बाइंग साइड में, और इसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा बाइंग साइड में। और मार्केट एग्जैक्ट बाइंग साइड में ही गया है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है। आप देख सकते हैं हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, मार्केट बना बना के अब ट्रेंड के अंदर जा रहा है। इसकी वजह से भी मैंने आप लोगों को बोला था कि आप पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें, और एग्जैक्टली मार्केट ने हमें वैसा ही मूवमेंट दिखाया है, आप देख सकते हैं। अब सारी मार्किंग्स जो है वो डिलीट करते हैं, फ्रेश मार्किंग्स हम करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल डेली का टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी दोस्तों मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करने की कोशिश करेंगे। डेली डिमांड जोन की अगर दोस्तों बात करो तो यहाँ पर कोई भी अच्छा डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं बन रहा है। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट जरूर दिया था जिसको हम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की तरह मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा रैली बेस रैली एक डिमांड जोन भी बन रहा है, छोटा है, पर यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था जिसकी वजह से हम इस डिमांड जोन को बना रहे हैं। इसको हम डेली डिमांड जोन मार्क कर देंगे, देख सकते हैं आप। उसके बाद अगर सप्लाई जोन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर तो कोई भी अच्छा सप्लाई जोन नहीं बन रहा। पीछे चल के देखते हैं जहां से मार्केट अभी टर्न मार रहा है, क्या वहां पर हमें कोई सप्लाई जोन मिल रहा है क्या। यहाँ पर भी दोस्तों कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, सारे के सारे वीक सप्लाई जोन है। ये वाला लेवल है जहां पर मार्केट ने एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाया था जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। 2 बार मार्केट आया, 3 बार मार्केट आया एक्चुअली, और मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। हम इस लेवल को ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा की लेवल साबित हो रहा है, डेली सप्लाई जोन। तो देखिए यहाँ पर मार्केट अभी चल रहा है, और यहाँ पर मार्केट अभी जहां से टर्न मार रहा है मार्केट ने यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बनाया। इस रेजिस्टेंस को मार्क कर देंगे एंड ब्लू कलर दे देंगे, हायर टाइम फ्रेम है क्योंकि। चलते हैं 4 आवर के अंदर। अब देखिए दोस्तों, ट्रेंड अभी भी अप चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमें मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर हम ढूंढते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। पर मार्केट यहां पर एक अच्छा रेजिस्टेंस बना रहा है जिसकी वजह से हमें एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस बना रहा है, थोड़ी सी सेलिंग हुई, मार्केट वापस से पुल बैक ले रहा है। और अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा जो कि हमारा लेवल आ रहा है 1.18058, तब तक मार्केट जो है वो सेलिंग के अंदर रह सकता है। इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद ही मार्केट अपसाइड के अंदर मूवमेंट देगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हम डेली के डिमांड जोन को मार्क करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है मार्केट।
जिस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही, बार बार मार्केट आ रहा है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसी से बाउंस करके मार्केट जा रहा है। और यहाँ पर भी मार्केट ने बार बार कैंडल्स बनाई है और यहाँ पर इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया है। इस सपोर्ट को हम मार्क कर देंगे, या फिर हम एक डिमांड एरिया मार्क करेंगे जिसके अंदर हमारा सपोर्ट एंड डिमांड दोनों आ जाएगा। 4 आवर डिमांड जोन इसको मार्क कर देंगे। अब दोस्तों हमने मार्केट को बाउंड कर दिया है, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट। या तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, या फिर मार्केट इस डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये हमारा अभी वीकली लेवल के ऊपर देखे दोस्तों, तो नीचे के टारगेट्स मैंने आपको बताया, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है जो कि हमारा 1.16880 का लेवल है, तो मार्केट जो है वो सीधा नेक्स्ट 1.16310 लेवल तक आ सकता है, जो कि हमारा नेक्स्ट डिमांड जोन है। और यहां से हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है स्ट्रॉन्ग। नहीं तो मार्केट अगर इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट डाउन साइड में नहीं जाएगा, और यहां से हम वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अगर मार्केट यहां पर आता है और हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉन्फर्मेशन देता है। और अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो पुल बैक के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो रह सकता है डेली का सप्लाई जोन। क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स को कंसिडर करते हैं इंपॉर्टेंटली, क्योंकि वो लेवल्स के अकॉर्डिंग ही मार्केट मूवमेंट देता है। मतलब मार्केट हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट देता है, राइट। तो ये हमारा दोस्तों यूरो यूएसडी का आउटलुक है। अभी के लिए मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। ये हमारा डाउन साइड के लिए एक हर्डल है, मतलब जब तक मार्केट इस 4 आवर के डिमांड जोन को नहीं ब्रेक करेगा तब तक मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। जब अगर ब्रेक कर दिया तो पुल बैक के ऊपर आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और यहां पर मार्केट अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप लोग ढूंढेंगे। तो यूरो यूएसडी दोस्तों अभी के लिए तो ऑब्वियसली अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो हम पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। तो जब तक मार्केट इस 4 आवर के डिमांड जोन के ऊपर है, आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, राइट। इसको ब्रेक कर दिया तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करना है और पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ढूंढनी है, जहां पर आप लोगों का ये डेली का डिमांड जोन फर्स्ट टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमारा यूरो यूएसडी का वीकली आउटलुक है जो हमें इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। अभी के लिए मार्केट जो है एक रेंज में चल रहा है, इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इन दोनों के मार्केट बीच में चल रहा है, मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। देखते हैं मार्केट किस लेवल को ब्रेक करता है, अप साइड के लेवल को ब्रेक करता है कि डाउन साइड के लेवल को ब्रेक करता है, और हम उस अकॉर्डिंग हमारी ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर यूएसडी जेपीवाई की तरफ। ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं, लास्ट टू लास्ट वीक जो हमने मार्किंग्स करी थी, एनालिसिस करा था, ये मार्किंग्स अभी भी चार्ट के ऊपर है, सेव्ड है। मैं हमेशा हर हफ्ते की मार्किंग जो है वो सेव करके रखता हूं, ताकि हमें ये पता चल सके कि लास्ट टाइम हमने कौन कौन से लेवल्स ड्रॉ करे थे और उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने हमें मूवमेंट दिया है कि नहीं दिया है। तो करीब अगर बात करें, ऑलमोस्ट 23 जून 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 23 जून मतलब करीब मार्केट यहां पर चल रहा था उस टाइम पर, यस। फ्राइडे को यहां पर क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद मार्केट अप साइड में गया था। यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लेवल पहले से ही बना रखा था, ये रेड कलर का, और यहां से मार्केट एग्जैक्टली टर्न मारा, यहां पर एक अच्छा सप्लाई जोन भी बनाया, और यहां पर इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। दो लेवल्स हमने अप साइड के ड्रॉ करे थे, पहला ये रेड वाला, दूसरा हमारा ये ब्लू वाला जो कि हायर टाइम फ्रेम का लेवल है। और हमने यहाँ पर 4 आवर का डिमांड जोन भी ड्रॉ करा था, क्योंकि मैंने बोला था अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो पुल बैक के ऊपर आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है ये सपोर्ट, सेकंड टारगेट रहने वाला ये। हमारे दोनों टारगेट सेलिंग साइड के हिट हुए हैं, और देखिए मार्केट एग्जैक्टली हमारे सेकंड लेवल से बाउंस करा है। एग्जैक्ट आप देख सकते हैं लेवल टू लेवल मार्केट चलता है। तो जब मैं आप लोगों को कोई डिमांड या सपोर्ट ड्रॉ करके देता हूं तो वेट करिए, या तो मार्केट उस लेवल को ब्रेक करे और पुल बैक के ऊपर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, नहीं तो अगर मार्केट कोई रेजिस्टेंस या सप्लाई को ब्रेक करे तो हम पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। मार्किंग सारी डिलीट करेंगे, फ्रेश मार्किंग डेली से हम स्टार्ट करेंगे। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, आप देख सकते हैं लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, मार्केट बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट डाउन साइड में चल रहा है। और ये वाला लेवल मार्केट का बहुत ही क्रूशियल साबित हो रहा है, क्योंकि पहली बार भी मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, दूसरी बार भी बनाया, और अभी मार्केट तीसरी बार भी इसको नहीं ब्रेक कर पा रहा है। मतलब ये वाला लेवल हमारे लिए क्रूशियल है, इसको हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है डेली का,
उसके बाद मार्केट डाउन साइड के अंदर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो हम इसको मार्क कर देंगे सबसे पहले। ये डेली का हमारा सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये डेली का हमारा मार्क हो गया। डिमांड जोन और सप्लाई जोन की बात करें तो अभी कोई भी स्ट्रॉन्ग डिमांड या सप्लाई नहीं बन रहा है, या फिर हम इस सपोर्ट की जगह हमारा डिमांड जोन बना सकते हैं। ये हमारा डिमांड जोन हो जाएगा डेली का। अब हम चलेंगे 4 आवर में, क्योंकि दोस्तों मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हम ऑब्वियसली पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट भी कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है और बहुत अच्छा मूवमेंट खासकर नहीं दे रहा है। बाइंग साइड में मूवमेंट दिया, फिर सेलिंग साइड में दिया, फिर बाइंग साइड में दिया, फिर वापस सेलिंग साइड। मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज में चल रहा है, और रेंज के हिसाब से दोस्तों अगर बात करें तो 4 आवर के अंदर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसको हम बोल सकते हैं 4 आवर का डिमांड जोन। और अप साइड की बात करें, अब ऑब्वियसली अगर ये 4 आवर का डिमांड जोन है और इसके नीचे सीधा लेवल हमारा डेली का डिमांड जोन आ रहा है, तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर यहां तक हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। अप साइड की बात करें, मार्केट यहां पर अभी हम अपना एक रेजिस्टेंस बना रहा है, करंट लेटेस्ट रेजिस्टेंस मार्केट बना रहा है। मार्केट ने जहां पर एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था रेजिस्टेंस में, छोटे रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट दिया था, वहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, वापस देखिए वहीं पर एक्जैक्टली पुल बैक लेने आया और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की तरह मार्केट अभी काम कर रहा है। मार्केट अभी यूएसडी जेपीवाई का बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है, रेंज ब्रेक भी कर रहा है। तो जिस तरफ मार्केट ने रेंज ब्रेक करी, मतलब जिस लेवल को मार्केट ने अगर ब्रेक करा है अपसाइड की तरफ, तो वहां पर भी खास मूवमेंट मार्केट नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, वापस से नीचे आ रहा है। मतलब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा है, राइट। 4 आवर, 1 आवर, अब देखिए 1 आवर के अंदर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया है, जिसको हम मार्क कर सकते हैं हमारा सप्लाई, या आप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं 1 आवर सप्लाई जोन। ऑब्वियसली अब जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा और ऊपर नहीं जाएगा, अगर क्लोजिंग दी तो फर्स्ट टारगेट हमारा रह सकता है कौन सा, दिस वन, 1 आवर सप्लाई टू सप्लाई, डिमांड टू डिमांड। सप्लाई से अगर बाउंस करा है, सॉरी रिजेक्शन लिया है तो डिमांड पे आएगा, डिमांड से बाउंस करा है तो सप्लाई तक जाएगा। ये हमारा हो गया 1 आवर का सप्लाई जोन, सेकंड हो गया वन। डिमांड जोन की भी अगर बात करें तो हम यहाँ पर इस मार्केट इसको बाउंड कर देते हैं सपोर्ट से, यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। अब इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल रहने वाला है ये 1 आवर का डिमांड जोन। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे 4 लेवल्स ड्रॉ करके दिए हैं, क्योंकि मार्केट अभी रेंज में चल रहा है, तो सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, तो मार्केट अब रेजिस्टेंस तक आ सकता है, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहने वाला है। और उसके नीचे मार्केट अगर ब्रेक करता है तो हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला ये है। इसके नीचे ब्रेक, पुल बैक सेलिंग, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। डाउन साइड के लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए। अप साइड के अंदर अगर बात करें, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फर्स्ट टारगेट, और अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग हो जाती है हमारे 1 आवर के सेकंड सप्लाई जोन तक, तो फिर हमारा लेवल रहने वाला है जी दिस वन। काफी ऊपर है लेवल ये, बट यहां तक मार्केट आ सकता है, इसको रेड मार्क करते हैं। यस, यहां तक मार्केट के आने की संभावना है। तो मतलब फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट एंड फोर्थ टारगेट, मैंने आप लोगों को चार, क्योंकि दोस्तों ये टारगेट्स बड़े दिख रहे हैं, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस कर रहे हैं हम, यहाँ पर डेली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो छोटे छोटे जो लेवल्स हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट देगा, ये हम प्रिडिक्ट करते हैं, सज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पर मार्केट जो है वो अभी बहुत ही गंदा मूवमेंट दे रहा है। गंदा मतलब इन द सेंस बहुत ही छोटी छोटी बेस कैंडल्स टाइप बन रही है, इंडिसेशन कैंडल्स टाइप बन रही है, खास मूवमेंट अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें इसको रेंज बाउंड करना पड़ा। यहाँ पर हमारा सपोर्ट, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस। अब वेट करिए कि मार्केट कौन से लेवल को ब्रेक करता है, और अगर डाउन साइड में ब्रेक करा, पुल बैक पे सेल, टारगेट्स मैंने दिए हैं। अगर अप साइड में ब्रेक करा, पुल बैक पे बाय, टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं। ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। अब चलते हैं हमारे बीटीसी यूएसडी के अंदर। दोस्तों हम मेजरली छोटे टाइम फ्रेम्स में क्यों नहीं जाते, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, क्योंकि हम यहाँ पर वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, और जब वीकली एनालिसिस की हम बात करते हैं
वहाँ 5 15 आधा घंटा ये कोई काम का नहीं है, इवन 1 घंटा भी नहीं है। मेनली हमारा जो होता है वो डेली है, 4 आवर है, 2 आवर है, राइट। अब बीटीसी यूएसडी की बात करें तो बीटीसी यूएसडी का मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे कितना भी आ जाए घूम फिर के वो ऊपर ही जाने वाला है, और वैसा ही हमें देखने को मिला। 26 जून की बात करें, 23 जून की, सॉरी, यहाँ मंडे था जब, क्योंकि क्रिप्टो है तो इसका मार्केट तो क्लोज होता नहीं है, पर यहाँ पर मंडे था जिस टाइम हम एनालिसिस कर रहे थे। यहाँ पर डेली का डिमांड जोन था, डेली के डिमांड जोन के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, और बाइंग प्रेशर इतना था कि मार्केट जो है वो सपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया, और वहीं से बाउंस करके मार्केट पहले ही बाउंस करके ऊपर चला गया। मार्किंग्स सारी डिलीट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली में कुछ दिख रहा है क्या? देखिए वीक की कैंडल भी कितनी जबरदस्त क्लोजिंग दी है, जबरदस्त। और यहां पर अगर आप देखें तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। और अभी के लिए आप लोगों को पता है कि बीटीसी यूएसडी का मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे मार्केट बना के अब ट्रेंड के अंदर चल रहा है। यहां पर हम डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, यहां पर हम हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं सबसे पहले डेली का, ये हमारा डेली का सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, इसको ब्लू कलर, दिस ऑल्सो ब्लू कलर। अब देखिए मार्केट इस रेंज में चल रहा है दोस्तों, ये डेली का रेजिस्टेंस, ये डेली का सपोर्ट, मार्केट इसी के बीच में चल रहा है। क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दे पा रहा, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। 4 आवर की बात करते हैं और देखते हैं कि मार्केट, दोस्तों ऑब्वियसली मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हम पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और लेटेस्ट सपोर्ट और डिमांड जो होता है या लेटेस्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई होता है उसके ऊपर हम रिलाय करेंगे, क्योंकि वो हमें स्टेप बाय स्टेप बताता रहता है कि ये अगर टूटा तो अब ये जाएगा, ये टूटा तो ये जाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को हम यूज ही इसलिए करते हैं ताकि हम लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर किस तरह से मार्केट जाएगा उसको आइडेंटिफाई कर सके, राइट। अब यहां पर देखिए मार्केट ने एक डिमांड बनाया है 4 आवर के अंदर, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, 4 आवर डिमांड। अब ऑब्वियसली डिमांड मार्केट ने बनाया, तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी मार्केट और नीचे नहीं जाएगा, और अगर क्लोजिंग दी तो मार्केट कहां तक आ सकता है? फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा दिस वन, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा दिस वन, ठीक है, और थर्ड टारगेट दिस वन। ये 3 टारगेट्स मैंने दिए हैं, उसके बाद मार्केट और डाउन साइड की तरफ आ सकता है अगर इन लेवल्स को ब्रेक करा। लेवल टू लेवल कोशिश करिए मार्केट को ट्रैक करने की या ट्रेड को होल्ड करने की। अप साइड की अगर बात करते हैं तो सप्लाई जोन तो कोई भी स्ट्रांग मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जरूर बन रहा है 4 आवर में, जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही, इसको हम रेड कलर देते हैं। 1 आवर के अंदर अगर बात करें, यस, 4 आवर के अंदर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं आ पा रही है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई 4 आवर की तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो अपसाइड की तरफ हो सकता है, और उससे पहले मार्केट है एक और हर्डल है जिसको मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि है ये वाला। अप साइड में ब्रेकआउट पे मार्केट का फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा सीधा ये वाला। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो पुल बैक के ऊपर ऑब्वियसली अप साइड के अंदर हम ट्रेड प्लान करेंगे, बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। और यहां पर मार्केट एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो पे बना रहा है, तो ये वाला लेवल भी बहुत मेजर है, जो कि है 1,05,000 का लेवल। आप बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल है, ये लेवल बहुत क्रूशियल है। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो मार्केट और डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिल सकता है, और बियरिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। अभी के लिए बीटीसी यूएसडी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। और जब मैं बोल रहा हूं कि अप ट्रेंड में चल रहा है तो वहां पर जो लेटेस्ट वाला डिमांड और सपोर्ट है उसके ऊपर कंसंट्रेट करें, उसके ऊपर फोकस करें। क्यों? क्योंकि वो जो लेटेस्ट वाला डिमांड एंड सपोर्ट है, मार्केट अगर उसको तोड़ेगा तो ही नेक्स्ट नीचे लेवल तक जाएगा, उसको जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट अप साइड के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। मतलब ये 4 आवर का डिमांड जोन अभी डाउन साइड के लिए एक हर्डल है, जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा मार्केट बाय साइड के अंदर रह सकता है। और अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग हो गई तो पूरे चांसेस है मार्केट 1,10,000 1,11,000 तक आएगा। ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, कल से हमारा नया सुपर एडवांस कोर्स जो है वो शुरू होने जा रहा है। अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे टीम के मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगा,
इवन मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारा लास्ट डे है, कल से हमारा सुपर एडवांस कोर्स जो है वो शुरू होने जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जिस तरह का एनालिसिस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप भी अगर उस तरह का एनालिसिस करना चाहते हैं, इस लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किस तरह से मैं ये लेवल्स निकाल पा रहा हूँ, इन सब चीजों को सीखना चाहते हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज को कंप्लीट करें, ताकि उसके बाद आप जब इस मार्केट में परफॉर्म करें तो आप अच्छा खासा रिटर्न इस मार्केट से जनरेट कर पाए। तो अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेरी है, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल शेयर कर दूंगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर वाया कॉल भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट। और अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही है जो मुझे और आगे लेके जाएगा, मुझे और मोटिवेट करता है। तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने जैसे ट्रेडर्स को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके इन कुछ एसेट्स के अंदर, जान सके वो भी कि ये एसेट्स आने वाले हफ्ते में कहाँ मूवमेंट देगी, कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं बाइंग के, सेलिंग के, उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को मेरे वीकली एनालिसिस के वीडियो, और आगे आप लोगों को किस तरह का कंटेंट मेरे से चाहिए, वो भी आप जरूर कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों से वहां पर इंटरेक्शन जरूर करूंगा। चलते हैं हमारे लास्ट एसेट की तरफ, जो कि है हमारा गोल्ड, किंग ऑफ एसेट जिसको हम बोलते हैं। गोल्ड की अगर बात करें दोस्तों, तो गोल्ड का चार्ट और बीटीसी यूएसडी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा आप लोगों को दिखेगा। मार्केट ऑलमोस्ट मतलब लगभग लगभग आप लोग मैच कर सकते हैं उसको, एक ही तरह से मूवमेंट दे रहा है। दूसरा, वॉर चल रहा था जिसकी वजह से भी गोल्ड और बीटीसी के अंदर अनसर्टेन मूवमेंट बहुत देखने को मिला है। ठीक है, तो बहुत रिस्की रहा है बीच में, अभी भी बहुत ध्यान से लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना जरूरी है, छोटे लॉट्स के साथ ट्रेड करना जरूरी है, एसएल के साथ ट्रेड करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट अभी भी बहुत रिस्की है ड्यू टू फंडामेंटल रीजंस। तो सबसे पहले तो हम मार्किंग्स जो है वो यहाँ पर सारी हटा देंगे, और हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से हमें मूवमेंट बता रहा है इस हफ्ते। सबसे पहले तो दोस्तों हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल जिसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, जो कि आ रहा है 3440, 3440 ऑलमोस्ट, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई है, या फिर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, और अभी के लिए यहां पर हमारा लेटेस्ट सपोर्ट है। अब 4 आवर में चलते हैं। यहां पर देखिए मार्केट एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था, जिसके हिसाब से मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे चुका है। हायर हाई हायर लो, 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 पुल बैक मार्केट ने ब्रेक करा, और मार्केट ने अपना ये सब स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि मेन ट्रेंड अभी भी डाउन है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब एक चीज देखिए दोस्तों, यहां पर मार्केट जब लोअर लो से लोअर हाई बनाने आया, तो मार्केट इस लेवल के ऊपर अच्छी कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पाया। बुलिश कैंडल हमें चाहिए थी, क्लोजिंग नहीं हो पाई। रेड कैंडल क्लोजिंग हुई है, अच्छी बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, जिसकी वजह से मार्केट का जो अप ट्रेंड है, सॉरी जो डाउन ट्रेंड है, वो शिफ्ट नहीं हुआ अप ट्रेंड के अंदर, और मार्केट अभी भी डाउन साइड में चल रहा है, क्योंकि मेजर पिवट्स हमारे ये हैं, लोअर लो, सॉरी, मेजर पिवट्स हमारे ये है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, और मार्केट इस तरह से अभी चल रहा है। और ये जो अप ट्रेंड है, ये एक सब स्ट्रक्चर था, इसके बारे में भी अगर आप लोगों को जानना है तो ये सारी चीजें मैं कोर्सेज के अंदर सिखाता हूं। तो ये मार्केट हायर हाई हायर लो ऐसे बना बना के अप साइड में जा रहा था, और मार्केट ने यहाँ पर अपना ट्रेंड चेंज करा, मार्केट पुल बैक। अभी अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें, अगर मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो करता है, या सब स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद डाउन ट्रेंड में अगर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली हो चुका है, क्योंकि हायर लो ब्रेक हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग पुल बैक पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, या सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है, सेल की ट्रेड बनती है। तो हम देख सकते हैं और मार्क कर सकते हैं हमारे इंपॉर्टेंट लेवल जहां से हम सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट अभी पुल बैक ले रहा है, पुल बैक के हिसाब से मार्केट यहां पर अभी चल रहा है। यहां पर सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस हम मार्क करेंगे, या फिर हम सप्लाई मार्क कर सकते हैं, हमारा 4 आवर सप्लाई जोन, सपोर्ट 1, फिर नेक्स्ट सीधा नीचे 1 आवर के अंदर भी चलते हैं, देखते हैं, यस, एग्जैक्ट वही सपोर्ट आ रहा है जो 4 आवर का है, 1 आवर का भी वही आ रहा है। मार्केट इस लेवल और इस लेवल के बीच में चल रहा है, मतलब सपोर्ट हमारा बन रहा है 3324, और रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है 3368। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट या तो अप साइड में ब्रेक देगा, नहीं तो डाउन साइड में। अगर डाउन साइड में ब्रेक दिया, तो मार्केट के अंदर हमें और ज्यादा बियरिशनेस जो है वो देखने को मिल सकती है।
यहाँ अगर ब्रेक हुआ तो पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और वैसे भी मार्केट डाउन साइड के अंदर शिफ्ट हो चुका है इस सब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और मेन ट्रेंड भी है जो वो भी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो दोनों के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो सेल साइड में जाना चाहिए है। पर हम लेवल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहां पर मार्केट पुल बैक लेने आए हैं तो ऑब्वियसली यहां पर हमारी सेल की अपॉर्चुनिटी बन ही रही है। ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि सेलर्स को जीतने से मतलब जीतने देगा, क्योंकि अगर ये वाला लेवल टूट गया तो फिर बायर्स जीत जाएंगे और पुल बैक के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे। अप साइड के अंदर लेवल्स हम ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्ट लेवल हमारा रह सकता है ये, फर्स्ट लेवल हमारा ये। सेकंड लेवल जो है दोस्तों वो हमारा रह सकता है ये। तीन लेवल सब साइड में ड्रॉ करें हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई 1 2 3, डाउन साइड में अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो मैं एक लेवल और ड्रॉ करके देता हूं आप लोगों को, जो कि इंपॉर्टेंट की लेवल है। ये हमारा लेवल रहने वाला है डाउन साइड का। डाउन साइड में ब्रेक हुई, पुल बैक पे सेल। और वैसे भी दोस्तों अब मेन जो ट्रेंड है वो भी डाउन है, और जो सब स्ट्रक्चर है वो भी अप से डाउन के अंदर शिफ्ट हो चुका है, मतलब दोनों ही सेल का बोल रहे हैं। तो हम पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमारी सेल की ट्रेड जो है वो बन रही है। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया छोटे से लेवल में, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक दिया था, ब्रेक देने के बाद मार्केट यहाँ आया, पुल बैक पे एक्जैक्टली मार्केट ने जो सपोर्ट था उसको रेजिस्टेंस बनाया, और वहीं से मार्केट अभी रिजेक्शन ले रहा है। देखिए कितना गंदा मूवमेंट दे रहा है, कितनी गंदी कैंडल्स बन रही है, कोई मूवमेंट ही नहीं है। इतना कंसोलिडेट कर रहा है, और कब से कर रहा है? 3 जुलाई से, मतलब ऑलमोस्ट थर्सडे से ऐसा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारा अब 15 मिनट्स के अंदर भी एक मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम मार्क कर देंगे। तो आप लेवल्स के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अगर आप 15-30 मिनट्स के अंदर ट्रेड प्लान करते हैं, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो पुल बैक के ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ढूंढनी है। मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करके दिए हैं। ये हमारा सप्लाई भी है यहाँ पर, डिमांड, और मुझे कोई भी स्ट्रॉन्ग डिमांड अभी नहीं दिख रहा है, और उसकी जगह मैंने ऑलरेडी सपोर्ट बना दिया है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं अपने टारगेट्स के लिए। राइट, अगर 3324 के नीचे क्लोजिंग आई तो पुल बैक पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट जो है वो आएगा 3295, या फिर आप राउंड फिगर 3300 भी पकड़ सकते हैं। इसके नीचे भी क्लोजिंग आ गई तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल रहने वाला है 3270, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का। उससे पहले मार्केट का 3300 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। राइट, तो ये हमारा दोस्तों गोल्ड का आउटलुक है। लेवल्स को ध्यान में रखिए, कौन सा लेवल मार्केट ब्रेक कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल तक आप अपना टारगेट सेट करके ट्रेड के अंदर बैठ सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों गोल्ड का आउटलुक है आने वाले हफ्ते का, जो लेवल्स मैं आप लोगों को ड्रॉ करके देता हूं। आज तक आप लोगों ने देखा होगा हमारा 90 से 95% की एक्यूरेसी रही है। हर हफ्ते हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेस्ट लेवल्स, आप लोगों को बेस्ट डायरेक्शन जो है, एग्जैक्ट एक्यूरेट डायरेक्शन जो है वो आप लोगों को मिल सके, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस मार्केट से पैसा बना सके। इस हफ्ते भी हमने जो मार्किंग्स करी है, हम होप करते हैं कि इस हफ्ते भी मार्केट हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट दे, और अगले हफ्ते हम वापस से मुलाकात करेंगे। और हो सकता है अगले हफ्ते हम लाइव वीकली एनालिसिस रखें, मतलब इन द सेंस हम जो अभी ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड तो हमेशा मिलता ही है यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को, पर हम जूम भी रखेंगे एक लाइव अगले हफ्ते। हो सकता है साथ में बैठे और साथ में बैठ के इस वीकली एनालिसिस को करें, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा जूम या हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो जूम का लिंक है वो आप लोगों को वहीं पर शेयर होने वाला है। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारे बाकी सोशल लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग में हमारे वीआईपी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डिटेल शेयर कर दूंगा। आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे वीआईपी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एवरीडे एनालिसिस आप लोगों को शेयर होता है। और अगर आप लोगों को हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को शेयर कर दूंगा। किसी भी चीज के अंदर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी आप लोगों को वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप एंड ऑन कॉल कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। वी विल ऑलवेज बी हैप्पी टू असिस्ट यू। आप लोगों को असिस्ट करने में हमें बहुत ही खुशी होगी। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है ट्रेडिंग के अंदर, अकाउंट ओपनिंग में, डिपॉजिट विड्रॉल के अंदर, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग हमारे सपोर्ट के नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को हमारा सपोर्ट का नंबर शेयर हुआ है, वही हमारा अभी के लिए ऑफिशियल ब्लूमिंग ट्रेड्स एकेडमी का नंबर है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास किसी भी नंबर से कॉल, मैसेज, आस्किंग फॉर फंड मैनेजमेंट, डिपॉजिट विड्रॉल कुछ भी आता है तो उसको एंटरटेन मत करिएगा। ध्यान रखिए, अवेयरनेस होना आप लोगों को जरूरी है और अवेयरनेस आप लोगों को ज्यादा फैलानी भी है। तो आप लोग हमारा ब्लूमिंग ट्रेड्स का नया ऑफिशियल नंबर भी शेयर कर सकते हैं बाकी सब लोगों को, और अपने पास सेव करके रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को जब भी जरूरत पड़े आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज का हमारा एनालिसिस, वीकली एनालिसिस हम यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों का सपोर्ट आज, हमेशा और आगे भी हमें ऐसे ही चाहिए है। राइट, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग में गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे और बैठ के साथ में वीकली एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।